नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करणी पर कुछ और प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं ये किस तरह का हम प्रश्न लेते हैं। यदि प्रश्न है इस प्रकार का, यह है मान लो 6 धन 6 धन 6 और धन ऐसे ऐसे माने अनंत तक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको बहुत ही सरल है इसको सॉल्व करना। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि एक ऐसा फैक्टर कर देंगे, 6 का फैक्टर करेंगे और 2 6 के ऐसे फैक्टर लेंगे जिन दोनों के बीच का अंतर 1 हो। तो ये 2 और गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। अब यहाँ पर जब प्लस चिन्ह होता है तो इन दोनों फैक्टर में से जो बड़ा होता है वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर है 3। 1 मिनट भी नहीं लगते, आधे मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से जैसे ही अपने हम वीडियोज़ को अपलोड करें वैसे ही आप तक पहुंच जाए। तो आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि यही प्रश्न है और चिन्ह माइनस है, -6 माइनस, और ये अनंत तक चला जाता है। अब इसका भी प्रोसेस वही होगा। 6 के हम 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। ऐसे फैक्टर हम ढूंढ लेंगे। तो वो फैक्टर 2 और 3 है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा 2। देखिए कितना आसान है, माने आधा मिनट भी नहीं लग रहे हैं। तो अब दोस्तों, अब हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। वो प्रश्न ऐसे हैं कि अभी तक तो जो है यहाँ पर फैक्टर हो जाया करते थे, फैक्टर जिनका नहीं हो रहा है उसकी अब हम बात करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए √5 है। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस और ये अनंत तक। अब इसमें देखिए क्या करेंगे। अब देखिए 5 के फैक्टर ऐसे नहीं होंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसके आगे वाली, जब यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसके आगे वाली संख्या हम ले लेंगे। आगे चाहे 6 हो चाहे 7, माने जो संख्या इसके 5 के ठीक आगे मिल जाए तो वो संख्या 5 मिल रही है, 6 मिल रही है। इसके अब हम फैक्टर कर लेंगे तो इसका फैक्टर होगा 2 और 3, दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव जो आपका विकल्प होगा उसमें लिखा होगा 2 और 3 के बीच। इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। ये विकल्प आपका मिलेगा और उसमें आप टिक मार देंगे। अब इसी तरह से अब देखिए
यदि माइनस है तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ 5 ऋण 5 और ये अनंत तक। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो अगर माइनस है तो इसके अब हमको पीछे जाना है, इसके हमें पीछे की वो संख्या देखना है। अब 4 जाएंगे तो 4 में फैक्टर करेंगे तो 1 और 4 होगा, इसका 2 और 2 होगा, लेकिन इन दोनों के बीच के अंतर 1 नहीं होगा। 3 पे अब हम चलेंगे तो 3 में 3 और 1 होगा, तो इसके बीच का 3 और 1 के बीच का अंतर 2 आ जाता है। तो अब हमको वो संख्या मिलती है 2, और 2 के बीच का माने कि 2 के ऐसे फैक्टर 1 और 2। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो 1 एवं 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे 1 और 2 के बीच। ये विकल्प में होगा। इसी तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और इस तरह का विकल्प दिया होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज हम बस यही इतने पर ही अपने वीडियोज़ को समाप्त करते हैं। तो ये हमारे जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी है, और हमारे कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जिस स्तर के बच्चे हों। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो गणित का पेपर होता है उसके लिए हमारा वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको देखते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों, एक श्रृंखला हमारे एजुकेशन से रिलेटेड भी चल रही है। एजुकेशन से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, जेआरएफ का हो, पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो एजुकेशन का पेपर है उसके लिए हमारी एक श्रृंखला और चल रही है। तो उसको भी आप देख पाएंगे, अगर चाहेंगे उसे तो उससे भी आप देख सकेंगे। धन्यवाद।